दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। टॉपिक रहेगा अपना राज्य विधानमंडल और विधान परिषद। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। सबसे पहले हम विधानमंडल के बारे में क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। यहाँ पे भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर राज्य विधानमंडल के गठन, कार्यकाल और शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा भारतीय संविधान के भाग नंबर 6 के अंदर राज्य विधानमंडल के गठन, कार्यकाल और शक्तियों का वर्णन किया गया है। भाग नंबर 6 के आर्टिकल 168 से लेके 212 तक के जो भी अनुच्छेद है उसके अंदर इन सभी का वर्णन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य विधानमंडल के संबंध में अनुच्छेद 168 है वह किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में राज्य विधानमंडल के गठन से संबंधित है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल अलग अलग राज्यों के विधानमंडलों के गठन से संबंधित है 168। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 168(1) के अनुसार राज्य विधानमंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो एज पर आर्टिकल 168(1) के अनुसार राज्य के विधानमंडल के अंदर राज्यपाल और विधानसभा, विधान परिषद शामिल होती है। करेक्ट आंसर बनेगा राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद इसके अंदर शामिल होती है। क्वेश्चन है, द्विसदनीय राज्य विधानमंडल में उच्च सदन को क्या कहा जाता है? दोस्तों द्विसदनीय राज्य विधानमंडल के अंदर उच्च सदन को कहा जाता है दोस्तों विधान परिषद कहा जाता है। जिस तरीके से केंद्र के अंदर उच्च सदन को राज्यसभा बोला जाता है, उसी प्रकार से वे राज्य जिनमें द्विसदनीय राज्य विधानमंडल है उसमें उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है दोस्तों। एक सदनीय राज्य विधानमंडल में एकमात्र सदन का नाम क्या होता है? यदि एकमात्र सदन है जैसे कि राजस्थान हुआ, वहाँ पे ओनली एकमात्र सदन है तो उसको कहा जाता है दोस्तों विधानसभा, लेजिस्लेचर, असेंबली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राज्य द्विसदनीय विधानमंडल वाला है? तो द्विसदनीय विधानमंडल की हम बात करेंगे तो उसके अंदर आता है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक है वह द्विसदनीय विधानमंडल वाला है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ मैं, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये सभी राज्य हैं जिसके अंदर द्विसदनीय विधानमंडल है। विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंदर दिया गया है? तो विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान दिया गया है दोस्तों आर्टिकल 169 के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद किस सदन के रूप में जानी जाती है? तो विधान परिषद को दोस्तों उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9, विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति के लिए राज्य विधानसभा के प्रस्ताव को किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति के संबंध में अंतिम कानून कौन बना सकता है? सही जवाब बनेगा संसद। कोई भी विधान परिषद की स्थापना करनी है, समाप्त करना है, अंतिम कानून बना सकता है संसद। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है? आंसर बनेगा 6 स्टेट्स है जिनमें विधान परिषद विद्यमान है। दोबारा से बता देता हूँ, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। ये तो कितने हुए? कितने राज्यों में विधान परिषदें शामिल है दोस्तों? कौन सा बच गया इसमें से? आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कौन सा बच रहा है दिए गए ऑप्शन में से? कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है दोस्तों? 3, 4, 7 स्टेट्स हो गए। करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 7 स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद के 100 सदस्य हैं? 100 सदस्य सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों आंसर सही है इसका। कितना स्टेट हो गया इसमें? कौन सा स्टेट हट गया? देखिएगा, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। 6 स्टेट। एक स्टेट हट गया, कर्नाटक में भी है, आंध्र, तमिलनाडु, तेलंगाना है, नॉर्थ तमिलनाडु।
ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर बनेगा 6, तमिलनाडु में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद के 100 सदस्य हैं? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर 100 सदस्य हैं। किस राज्य की विधान परिषद में 40 सदस्य हैं? दोस्तों 40 है, तेलंगाना के अंदर है, 40 सदस्य है तेलंगाना के अंदर सबसे कम। तो दो का आपको ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा यूपी में 100 है और सबसे कम तेलंगाना में 40 है विधान परिषद सदस्य संख्या। क्वेश्चन है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने भाग से अधिक नहीं हो सकती? तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? विधान परिषद के अंदर कम से कम 40 हो सकती है, जैसे कि सबसे ज़्यादा तेलंगाना के अंदर है 40 विधान परिषद सदस्य संख्या। क्वेश्चन आपका, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो न्यूनतम आयु होगी इसमें 30 वर्ष। जिस तरीके से राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होती है, उसी प्रकार से विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होती है। विधान परिषद के एक सदस्य का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा में सदस्य का कार्यकाल 6 ईयर्स होता है दोस्तों, और विधान परिषद के अंदर भी 6 ईयर्स का कार्यकाल होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं? सेम एज इट इज राज्यसभा। तो यहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर बनेगा 1/3। सेम आंसर होगा राज्यसभा के केस में भी, प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं 1/3 सदस्य। यदि विधान परिषद के किसी सदस्य की आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो वह कितनी अवधि तक सदस्य रहता है? तो कोई आकस्मिक रिक्ति है उसको भरने के बाद में तो आंसर बनेगा शेष अवधि। शेष अवधि के लिए उसका ड्यूरेशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है दोस्तों अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत, एज इट इज राज्यसभा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति के माध्यम से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं? तो स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा 1/3 ऑप्शन नंबर बी। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं 1/3 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने सदस्य स्नातकों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी 12 सदस्य हैं। बाकी अपना विधानसभा वाला 1/3 आया और एक और आया 1/3, और इस बार अपने पास में स्नातक वाले में 12 सदस्य संख्या आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के लिए मतदान करने हेतु स्नातक की उपाधि कम से कम कितने वर्ष पूरे प्राप्त की होनी चाहिए? स्नातक की अवधि कम से कम कितने वर्ष पूर्व की प्राप्त होनी चाहिए दोस्तों? यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 3 वर्ष, 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य किन शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं? सही जवाब आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में माध्यमिक या उससे उच्च स्तर पर निर्धारित अवधि से शिक्षण करने वाले शिक्षक। माध्यमिक या उससे उच्च स्तर पर निर्धारित अवधि से शिक्षक करने वाले शिक्षक। विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है दोस्तों? आंसर बनेगा 12 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दोस्तों ये 12 सदस्य नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये 1/12 है। जो भी दो अपने आंसर आए थे दोस्तों, इनका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गए हैं। जैसे कि ये है, ये भी 1/12 है। कितने सदस्य स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? 1/12। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1/12 सदस्य हैं। इसका करेक्ट आंसर बनेगा 1/12, और सेम एज इट इज इसमें भी आंसर बनेगा 1/12, नॉट इक्वल 1/12। विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? तो यहाँ पे भी आंसर बनेगा 1/12 है। इसमें आंसर बनेगा दोस्तों 1/6, आंसर लगा लीजिएगा। मनोनीत करते हैं 1/6 सदस्य, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, ध्यान में दीजिएगा। 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है।
राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों को किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत करता है? तो आंसर बनेगा इसका साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन एवं सामाजिक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विधान परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम कितना है? विधान परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम आपका 1/10 है आपका। ऑप्शन नंबर बी, कुल सदस्यों का 110 या 10 सदस्य जो अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद अपने सदस्यों में से किन पदाधिकारियों का चुनाव करती है? तो अपने सदस्यों में से सभापति एंड उपसभापति का चुनाव करती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का वेतन और भत्ता किसके द्वारा निर्धारित होता है दोस्तों? तो यह निर्धारित होता है विधानमंडल के द्वारा होता है। विधानमंडल यह होता है एज पर आर्टिकल 186 के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सभापति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर दे सकते हैं? तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उपसभापति को त्यागपत्र दे सकता है सभापति। विधान परिषद का उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके दे सकता है? तो उपसभापति होगा, वह सभापति को संबोधित करके देगा। विधान परिषद के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने के लिए किस प्रकार का प्रस्ताव आवश्यक है? तो आंसर बनेगा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव। ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, विधान परिषद के सभापति या उपसभापति को हटाने के प्रस्ताव के लिए कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है दोस्तों? आंसर बनेगा 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है, 14 दिन पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विधान परिषद से संबंधित सही सुमेलित युग्म है? तो विधान परिषद की हमने बात की है, तो इसकी कम से कम आयु 30 वर्ष होती है, इसका कार्यकाल 6 होता है दोस्तों। न्यूनतम सदस्य संख्या इसका 40 है दोस्तों, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ष नहीं होता, 2 वर्ष के गैप से होता है दोस्तों, ये भी गलत है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम सदस्य संख्या 40। क्वेश्चन है, राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो मंत्रियों के वेतन और भत्ते हैं विधानमंडल निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य विधानमंडल के मंत्रियों के वेतन और भत्ते निर्धारित नहीं करता जब तक वे किसके अनुसार होंगे? जब तक राज्य विधानमंडल मंत्रियों के वेतन भत्ते निर्धारित नहीं करता तब तक वे किसके अनुसार होंगे? तब तक वे दूसरी अनुसूची के अनुसार होंगे। दूसरी अनुसूची, जो दूसरी अनुसूची में अंतर्निहित है एज पर आर्टिकल 164(5). नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि कोई मंत्री लगातार कितने समय तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहता है तो वह मंत्री नहीं रहेगा? राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा, लगभग 6 महीने के अंदर अंदर उसको सदस्यता लेनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद कानून बना सकती है दोस्तों? विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 69। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद के 78 सदस्य हैं? तो आंसर बनेगा महाराष्ट्र है, उसके अंदर 78 सदस्य हैं दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर 78 सदस्य हैं। सबसे ज़्यादा ये उत्तर प्रदेश में 100 है, फिर महाराष्ट्र में 78 है। कर्नाटक की बात करेंगे दोस्तों, कर्नाटक के अंदर 75 है, तीसरे नंबर पे। कर्नाटक एंड बिहार के अंदर इक्विवेलेंट है, बिहार के अंदर भी 75 है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश के अंदर 58 है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तेलंगाना की, तेलंगाना में सबसे कम है, 40 है दोस्तों। विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए दोस्तों? तो ये दिए गए आर्टिकल 71 में, 171। दोस्तों ये था अपना टॉपिक, इससे संबंधित। पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।